हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपने चैनल मेटामॉर्फोसिस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार इंग्लिश में तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे ही रहे हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चे मेरे से इंग्लिश में पढ़ने आ रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस एक्सपेंड हो रहा है, हम लोगों ने नया इंस्टीट्यूट भी यहाँ हल्द्वानी में एक बड़ा एरिया खोला है, उसके लिए भी हमारी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोगों की मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि हम जो है अब एक्सपेंड कर रहे हैं और हम और सब्जेक्ट्स की भी उतनी ही ट्रेनिंग, उतनी क्वालिटी वाली ट्रेनिंग आपके साथ लेके आ रहे हैं। तो इंग्लिश के नेट की जो एक्सपर्टीज़ है वो तो हम लोगों की पहले ही थी। तो कहते हैं कि हीरा ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक और हीरा, जिससे मेटामॉर्फोसिस में आज से जो है एक नया अध्याय लिखा जाएगा नेट में। और नेट के क्षेत्र में जो है नेट जेआरएफ जो मेरे साथी हैं ये आज से जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है साहिल। और ये नेट जेआरएफ के अलावा इस समय पीएचडी भी अपनी कर रहे हैं हिस्ट्री से, एंड ही हैज़ इमेंस नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। इनको ये पता है कि किस जगह से क्वेश्चन आता है और कहाँ से हमें छोड़ना है, जो कि एक नेट मेंटर की सबसे बड़ी खूबी है। और दूसरा इनका सबसे बढ़िया पक्ष ये है जो मैंने देखा कि बच्चों के साथ एक फैमिली की तरह जुड़ते हैं, और जब तक उनको समझ में ना आया बियॉन्ड द लिमिट जाके क्लास के बाद भी समझा रहे हैं। दिन रात इन्हें बच्चों की जो है एक चिंता लगी रहती है, और ये टीचर का सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए अगर आप मेरा पिछला एक वीडियो देखें जिसमें मैंने रिजल्ट शेयर किए थे, तो उसमें इनके निकाले हुए स्टूडेंट्स का नाम भी मैंने शेयर किया है। तो साहिल अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे साहिल बात करने वाले हैं कि नेट हिस्ट्री के लिए जो बच्चों के लिए सबसे कन्फ्यूज़न वाली बात है कि मैटर कहाँ मिलेगा, किताबें कौन सी चुननी चाहिए बेस्ट, और किस किताब का क्या महत्वपूर्ण पक्ष है, ये सब आज हमें साहिल यहाँ बताएंगे। और स्वागत करता हूँ मैं साहिल का। थैंक यू सर। आज हम बात करते हैं कि नेट की तैयारी कैसे की जाए, किस तरीके से की जाए, क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, किससे पढ़ा जाए। ठीक, इस विषय में बात करते हैं। संस्थान जो है आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए एक अच्छा माध्यम हमेशा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। जैसे आप सभी जानते ही हैं, इतिहास जो है एक बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसकी तैयारी करने के लिए किस तरीके से की जाए, तो काफ़ी बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान हुआ करते हैं। तो हम इसी के सिलेबस की बात करते हैं कि किन किन किताबों को देखना नेट के लिए जो है काफ़ी बेहतर रहेगा। फिर उसके साथ साथ जब हम नेट, यूसेट और लेक्चरर की बात करते हैं तो सिलेबस वही रहता है, बस ये है कि कम ज़्यादा सिलेबस के हिसाब से फिर आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं। तो हम आज नेट की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 1817 से ही जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो इन्हीं 3 पार्टों को हमने इतिहास में पढ़ना होता है। जैसे हम प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें कुछ किताबें हैं। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं नेट की, तो सबसे पहले हमें कुछ किताबें देखनी है, जैसे केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, और उपेंद्र सिंह की प्राचीन भारत, और साथ में एस के पांडे। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं अभी इतिहास पढ़ने की या नेट की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये किताब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करते हुए चलती हैं। जैसे उपेंद्र सिंह है, काफ़ी मोटी किताब है और काफ़ी कुछ इसमें डेटा दिया गया है। बच्चे इतनी मोटी किताब को देख घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। जब हम नेट जैसे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस किताब को देखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथ में उपेंद्र सिंह जो है बेस अपना क्लियर करने के लिए इसमें चित्र के माध्यम से समझाया गया है। जैसे स्मारक हो गए, अशोक के स्तंभ में क्या क्या आकृतियां हैं वो चित्रों के साथ समझाया गया है। कन्हेरी गुफा कैसी है, लोमक ऋषि गुफाएं कैसी है, इनके चित्र सहित इनको बताया गया है। ठीक है। फिर कुछ अन्य किताबें हैं प्राचीन भारत की, जैसे RS शर्मा, पप्पू सिंह प्रजापति की एक बुक है प्राचीन भारत, और सौरभ चौबे की एक बुक है प्राचीन भारत। ये किताबें आजकल जो है रिसेंटली में काफ़ी चल रही हैं, लेकिन इनकी कुछ मैं आपको बातें बता दूं, इनके अंदर किस तरीके का मैटर है। जैसे हम बात करें पप्पू सिंह प्रजापति की, इस किताब में डेटा काफ़ी दिया गया है और काफ़ी बिखरा हुआ है। हर एक चीज़ जो है आगे से पीछे, पीछे से आगे इस तरीके से बिखरी हुई है, जिन्हें समेट पाना एक नए बच्चे के लिए काफ़ी टफ पड़ता है। हाँ, इससे पहले अगर आप केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह पढ़े हुए हैं तो ये किताब काफ़ी लाभदायक हो जाती है। और इसके साथ ही सौरभ चौबे,
सौरभ चौबे की जो किताब है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में है और काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है। तो प्राचीन भारत तक की किताबों के लिए आप इन किताबों को देख सकते हैं। अब ऐसे ही हम मध्यकाल की बात करें, शुरुआत कैसे करनी है, किस तरीके से, क्योंकि आज जो है नेट का सिलेबस जो है वो कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, कुछ भी स्टेटमेंट, किसी के कुछ कोटेशन, कुछ भी अगर पूछ ले रहा है, तो हम शुरुआत कैसे करें। मध्यकाल की शुरुआत में हम देखें सतीश चंद्र, इसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। इसमें अपना बेस बनाने के लिए या इतिहास को, मध्यकाल को समझने के लिए, उसकी संस्कृति को समझने के लिए काफ़ी अच्छा मैटर दिया गया है। साथ में हरीशचंद्र वर्मा, इस किताब के भी 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। ये किताबें जो हैं आपकी एक समझ, मध्यकाल को लेकर समझ विकसित करेंगी। और साथ में आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, तो आपने शुरुआती दौर में जो किताबें देखनी है वो हैं सतीश चंद्र, इनके 2 भाग, हरीशचंद्र वर्मा, इसके 2 भाग, और आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। फिर हम जब हमारा थोड़ा बेस क्लियर हो जाए या थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ किताबें जैसे LP शर्मा की है मध्यकालीन, और अहमद अयाज, और साथ में सौरभ चौबे। सौरभ चौबे की प्राचीन और मध्य, और पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन और मध्य, दोनों किताबें आज बाजार में हैं। तो मैं कुछ बातें इनके बारे में बता दूंगा कि इनमें किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। जैसे एक किताब जो है मध्यकाल में LP शर्मा, ये किताब में भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जैसे सौरभ चौबे है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें स्टेटमेंट कुछ हैं, बलबन से रिलेटेड स्टेटमेंट काफ़ी कुछ दिए गए हैं। और गयासुद्दीन तुगलक के हर किसी राजाओं के जो भी मीडिवल में आ रहे हैं, जैसे दास वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, इनके बारे में स्टेटमेंट के थ्रू काफ़ी कुछ समझाया गया है और काफ़ी अच्छी किताब है। वहीं पप्पू सिंह प्रजापति की भी जो मध्यकालीन भारत है, ये किताब भी आजकल मार्केट में आई है। तो इसमें जो है डेटा काफ़ी दिया गया है, और कुछ डेटा ऐसा है जो काम का भी नहीं है, काफ़ी विस्तृत डेटा है, ठीक। और ये किताबें साथ साथ में मुग़ल तक लेके चल रही हैं। तो एक मुग़ल की किताब है जो पर्टिकुलर मैं आप लोगों से कहूँगा कि काफ़ी अच्छा कुछ इसमें दिया गया है। जैसे बिपिन बिहारी सिन्हा की एक मुग़ल भारत की किताब है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा मैटर जो है मुग़लों के बारे में दिया है। जैसे मनसबदारी व्यवस्था में किसके टाइम में ज़्यादा डेवलप्ड हुई थी, या अकबर के दरबार, अकबर से संबंधित उनकी किस तरीके की रुचियाँ थी, इस किताब में भी काफ़ी अच्छा कुछ मिलता है। और साथ में हम आधुनिक की बात करें, क्योंकि इतिहास के 3 पार्ट हैं, आधुनिक की बात करें, अगर अपना बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो स्पेक्ट्रम, सुमित सरकार, विपिन चंद्र और SK पांडे, इससे आप लोग शुरुआत करें। किस तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तिथियां कलेक्ट करें कि किस तरीके से क्रम टू क्रम इतिहास चल रहा है या मिडिवल चल रहा है। और इसके साथ ही जैसे जब हम नेट की तैयारी करें, तो उसमें ग्रोवर, BL ग्रोवर की किताब है आधुनिक भारत। इसमें ये किताब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रेफर की जाती है नेट के लिए। इसमें स्टेटमेंट जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जैसे P. रॉबर्ट्स, इनके इतिहासकार कैसे किसी को युद्ध है उसके संबंध में किन्हीं इतिहासकारों के कोटेशन, ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। और साथ में एक इनकी किताब है राम लखन शुक्ल, इसमें 1950 से लेके तक जो हमारा कालक्रम घटता है, जैसे गांधीवाद, क्रांतिकारी युग वगैरह वगैरह, इनमें जो चीज़ें हैं काफ़ी विस्तार से दी गई हैं। और आधुनिक की और बाकी किताबों की बात करें तो इसमें और किताबें भी हैं, जैसे परीक्षावाणी है। परीक्षावाणी में डेटा काफ़ी दिया गया है, इसमें जो भी आंदोलन वगैरह हैं उनको एक टेबल बना के रखा गया है, या टेबल बना के उसमें शो किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको अलग से प्रेजेंट किया गया है। डेटा काफ़ी है इसमें भी। हाँ, इसके साथ साथ एक और किताब आती है आर्या कंपटीशन की, जिसमें पूरा भारतीय इतिहास दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी हमें देखने को नज़र आती हैं। एक सारा मैटर एक किताब में ही मिल जाता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि नेट जो सिलेबस है वो काफ़ी डीप है, काफ़ी डेप्थ तक पहुँचता है, तो संस्थान जो है आप लोगों को इन सारी किताबों से कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट किए हुए नोट्सों से आपको यहाँ बताया जाता है। और इन्हीं नोट्सों के आधार पर हम यूसेट और आगे फिर लेक्चरर, इन्हीं को हम आगे जो है आप लोगों के सामने रखते जाते हैं, आप लोगों को बताते जाते हैं। तो इतिहास जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेट सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी चीज़ें उठा के पूछी जा सकती हैं। तो हालांकि इतनी किताबें पढ़ पाना किसी के लिए संभव नहीं है, या इनको पढ़ पाने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। तो संस्थान आप लोगों को एक सुनहरा अवसर ये दे रहा है कि इतनी सारी किताबों को मिला के जो हमने नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, उससे नेट में 80% तक का कोर्स
हम कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये छोटा सा वीडियो था किताबों से संबंधित। बाकी आगे जो इतिहास से संबंधित कुछ ना कुछ वीडियो आपके सामने रखते चले जाएंगे। धन्यवाद।